नमस्कार दोस्तों, मैं टीएस बघेल आगरा यूपी से। साथियों, जैसा कि पिछले 4-5 दिनों से आगरा में चल रहे उथल पुथल पर आप लोगों को बहुत बेचैनी होगी। आप लोग चाहते हैं कि आगरा में क्या हो रहा, क्या होने वाला है, इस सब पर किसी भी प्रकार का कोई अपडेशन पूरे प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। पूरे आगरा जिले के लोग, आसपास के जिलों के लोग, समाज के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। साथियों, जैसा कि पिछले 4-5 दिन पहले एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा बुलाई गई महापंचायत में उस मंच पर उस जाति विशेष के राजनेता, जनप्रतिनिधि, उस समाज के सामाजिक संगठनों के तमाम अध्यक्ष, उस समाज के सामाजिक संगठनों की तमाम सेनाओं के अध्यक्ष, जो सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, तमाम लोग मौजूद थे। उन सब लोगों ने पाल बघेल गढ़िया समाज के लोगों को जो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जाति सूचक शब्दों से गालियां दी और भी तमाम तरीके की भड़काऊ भाषण, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया। तमाम तरीके की समाज के पाल बघेल गढ़िया समाज के लोगों को गालियां दी गई। वो मामला एक जमीन के विवाद का था, जिसमें पूर्व प्रधान लक्ष्मी नारायण बघेल, उनकी एक जमीन का एक टुकड़ा था। उस पर तहसीलदार साहब की एक नाप हुई। तहसीलदार साहब ने उस पर एक नाप की। नाप तोल होने के बाद दोनों पक्ष सेटिस्फाई थे। अचानक से एसडीएम साहब ने उसको दोबारा से नाप करने के लिए आदेश किया, जैसा कि लोगों ने बताया, और विवाद वहां से शुरू हुआ। वो जमीन का दो पक्षों के बीच में आपस का मामला था। आपस में उन दोनों लोगों में जमीन को लेकर के विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दूसरी जाति के जो लोग थे, उन्होंने लक्ष्मीनारायण प्रधान जी के बेटों को मारना पीटना शुरू किया और उस जमीन से करीब 3 किलोमीटर आगे उनका गांव है, उस गांव तक वो लोग उनको खदेड़ते हुए, मारते हुए लेके गए। वहां लक्ष्मीनारायण बघेल के बेटों की तरफ से और गांव की तरफ से क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ। वो मामला इतना बढ़ा कि उसको जातिवादी रंग देने की क्षत्रिय सभा के लोगों ने उसको जातिवादी संघर्ष कराने की कोशिश की और एक महापंचायत बुलाई। उस महापंचायत में जनप्रतिनिधि, विधायक, तमाम उनके संगठनों के लोग थे, जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और पाल बघेल गढ़िया समाज के लोगों को गालियां दी। दोस्तों, आप लोगों के दिल और दिमाग में एक बात चल रही होगी कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बावजूद भी समाज चुप क्यों है। दोस्तों, मैं किसी और का नाम क्या लूं, मैं नाम लूं तो मेरा घंटा फर्क न पड़ता, लेकिन मैं एक व्यक्ति का जरूर नाम लूंगा। कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल इस पूरे प्रकरण पर, और यही प्रकरण नहीं, पाल बघेल गढ़िया समाज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम घटनाएं हुई, लखीमपुर खीरी से लेके, बलिया से लेके, और आज आगरा, हाथरस, उन्नाव, प्रतापगढ़, तमाम जगह की न जाने कितनी अनगिनत घटनाएं घटित हुई। लेकिन मंत्री साहब के मुंह पर दही जमी हुई है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, कानून राज्य मंत्री, इनके मुंह में दही जमी हुई है। एक शब्द, पिछले 40 साल से राजनीति करते चले आ रहे, एक शब्द समाज के लिए इन्होंने आज तक नहीं बोला किसी भी घटना पर। ये कोई पहली घटना नहीं है। अब मैं इसे दुर्भाग्य कहूं या समाज का सौभाग्य कहूं, ये मेरे को समझ में नहीं आता। लेकिन पिछले 4 दिन से जो आगरा में घटित हो रहा है, मैं
एतमादपुर गया, टूडला गया, फौजाबाद गया, मैं हाथरस भी गया, मैं अलीगढ़ में भी था पिछले 4-5 दिन से लगातार। लोगों के बीच में हम लोग बैठ रहे हैं, वहाँ एक ही चीज़ का सवाल चल रहा है कि आखिरकार इस महापंचायत का जवाब दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने अपने अपने दावे किए, अपनी अपनी घोषणाएं की, लेकिन साथियों मैं पिछले 4 दिन से यहाँ का माहौल देख रहा हूँ, यहाँ की समाज की राजनीति को देख रहा हूँ। असल मायने में मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं लगता भाई, सब गांडू हैं। किसी को बुरा लगे मेरी बात, लग जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन दम नहीं है। इस समाज के नेताओं को मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूं, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम मिलो तो घंटा नहीं उखाड़ सकते मेरा। आप समझदार है, सब समझ रहे होंगे, नहीं है दम किसी के पिछवाड़े में। मैं 4 दिन से देख लिया, 25-30 लोगों की मीटिंग करने के लिए क्या हाल हुआ पिछले 4 दिन में मुझे पता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आपने आला उदल की एक कहानी सुनी होगी। उस आला उदल की कहानी में आला सम्राट जो आला उदल की कथा को गाते हैं, वो कहते हैं कि जब आला उदल पृथ्वीराज चौहान से युद्ध में आह्वान करते और जब सेना दोनों तरफ से युद्ध में आमने सामने खड़ी हो जाती है, तो बहुत सारे लोग डर के मारे कोई जंगल जाता है, कोई पेशाब करने निकल जाता है। भाई वही हाल इन लोगों का हुआ, पाल बघेल गढ़िया समाज के नेताओं का वही हाल हुआ। कोई हगने चला तो कोई मूतने चला। ये पिछले 4 दिन की हकीकत है। मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है, आप किसी भी प्रकार की कोई इच्छा अपेक्षा पाल के ना बैठें। किसी भी प्रकार का कोई भी महापंचायत होने वाली नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब दिया जाने वाला नहीं है। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं वह छोटा सा साधारण आदमी हूं। मेरे विषय में तो लोग वैसे भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं दरबार मुद्दे पे मैं दरबार विरोधी हूं, लेकिन तब भी मैंने सच कहा था, आज भी सच कह रहा हूं, और मैं हमेशा बोलता चला आया हूं कि समाज जब तक मुर्दाबाद करना नहीं सीखेगा अपने ही नेताओं का, तब तक इस समाज का भला नहीं होगा। इस समाज के सामाजिक संगठनों का तब तक आप बहिष्कार नहीं करोगे, मुर्दाबाद नहीं करोगे, तब तक आपका भला नहीं होगा। 75 साल से सामाजिक संगठन संघर्ष कर रहे, लेकिन आज तक खड़ा नहीं हो पाए। कोई भी एक व्यक्ति अपने सामाजिक संगठन को खड़ा नहीं कर पाया। जो अन्य समाजों में खड़े हुए हैं सामाजिक संगठन, एक आह्वान करने पर रोड जाम कर देते हैं लोग, उनके सामाजिक संगठनों के लोग। लेकिन 75 साल में पाल बघेल गढ़िया समाज में कोई एक सामाजिक संगठन ऐसा नहीं बना जिसके एक आह्वान पर पूरा प्रदेश, पूरा देश खड़ा हो जाए। आक्रोश हर व्यक्ति के अंदर है। हर व्यक्ति चाहता कि इस महापंचायत का जवाब महापंचायत से दिया जाना चाहिए, लेकिन आम आदमी क्या करे जब उनके लीडरशिप में ही दम नहीं है, उनका लीडरशिप पूरा गांडू है, तो आम आदमी क्या करे। कहते हैं कि यूपी में और खास करके आगरा में, आगरा से राजनीति शुरू होती है पाल बघेल गढ़िया समाज की। लोग कहते हैं कि हर घर में एक नेता है। भाई सब देख लिए, सबको देख लिया, कोई नहीं बोलना चाहता। एक एक मीटिंग के लिए लोगों के पास फोन किए गए, लोगों ने हाँ भी किया कि हाँ मेरे यहाँ मीटिंग कर लीजिए। 2 घंटे में उसका भी पैसा निकल गया। इतना दबाव लोगों के ऊपर। आप सोचिए, क्या ये महापंचायत का जवाब देंगे? नहीं दे सकते। मेरा पाल बघेल गढ़िया समाज के लोगों से, मेरा प्रदेश के लोगों से, मेरे देश के लोगों से अनुरोध है कि जो लोग आगरा की घटना के प्रति अपना रोष व्यक्त करने की इच्छा जाहिर कर रहे थे, जो दिल में उनकी भावनाएं रखी थी, भाई अपने आशा और अपेक्षाओं को अपने संकुचित रखिए, अपने दिल तक रखिए, अपने जज्बातों पर काबू रखिए। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी लीडरशिप में, आपकी टॉप लीडरशिप में, और आप जिनको नेता समझते हैं, मुझे नहीं पता कौन किसको नेता समझता है,
लेकिन अगर जिसको भी आप नेता समझते हैं सब गांडू हैं। ये मैं पिछले 4 दिन से देख रहा हूं। सबका अपना ढपली, अपना राग है, सबके अपने अपने इश्यू हैं, सबको डर है। डर सबको है। अगर कोई तुर्रम का बनता हो ना तो वो मेरे सामने आके कह दे कि डर नहीं है। डर सबको है। अगर नहीं डर है तो आगे आ जाइए। कोई नहीं बोला आज तक इस घटना पर। घटना सही है गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मंच से दूसरे समाज के लोगों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, पूरे गढ़िया समाज को, पाल बघेल गढ़िया समाज को गालियां दी, मैं समझता वो गलत है। उस पर शासन प्रशासन ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं किया, उनको कोई अरेस्ट नहीं किया जिन लोगों ने हेट स्पीच का इस्तेमाल किया। जमीन की लड़ाई गलत है सही है, कौन गलत है वो एक अलग विषय है। उस पर पुलिस अपना काम कर रही है। 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा कर रही है बुरा कर रही है पुलिस को तय करना है, ये शासन प्रशासन को तय करना है। लेकिन